वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज की क्लास में हम लोग जापानीज में जो एक्शन वर्ब्स है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन वर्ब। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्शन वर्ब्स किसको कहते हैं। तो देखिए, एक्शन वर्ब एक ऐसा किस्म का, मतलब वो एक लेटर वर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि टू गो, जाना, मतलब ये एक वर्ड है जिसके जरिए हम लोग कोई एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक वर्ड जिसके जरिए हम लोग एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं उसी को कहा जाता है एक्शनल वर्ब। तो जापानीज में एक्शनल वर्ब कुछ अलग किस्म के हैं। तो वो क्या है? इन जापानीज ऑल द एक्शन वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ वर्ब्स। मतलब जापानीज में एक्शन वर्ब का जो कैटेगरी है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं? वर्ब्स that always follows a grammatical pattern, मतलब ऐसे verbs जो कि हमेशा कोई ना कोई grammatical पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब अगर उसका मास फॉर्म करना है, मतलब उसको अगर टेंस के हिसाब से चेंज करना है या फिर सेंटेंस के हिसाब से चेंज करना है, तो उसके लिए, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए जो पैटर्न है, ये सब वर्ब उस पैटर्न के हिसाब से ही हमेशा एक्ट करेगा या फिर चेंज होगा। तो उसके विपरीत irregular verbs जो है, verbs that never follows any grammatical pattern, मतलब ये सब वर्ब उस किस्म के verbs है जो कि ये ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। मतलब जो पैटर्न को रेगुलर वर्ब फॉलो करता है उसको इरेगुलर वर्ब फॉलो नहीं करता है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो, और भी क्लियर करके कहूं तो, इरेगुलर वर्ब्स कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वो अपने हिसाब से चेंज होता है। लेकिन मतलब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जापानीज में सिर्फ ऐसे दो ही इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो कि एक है शुरू जिसका मतलब होता है टू डू, और दूसरा होता है कुरु जिसका मतलब होता है टू कम। ये दोनों ही ऐसे वर्ब्स है जो कि कोई भी ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इसका जो चेंजेस होता है वो अलग होता है, उसको एज ए वोकैब्स हमें याद रखना पड़ता है। तो इसके विपरीत जितना भी वर्ब्स है, जैसे कि इकू टू गो, कायरू टू रिटर्न, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है, मतलब इसको छोड़ के और जितना भी वर्ब्स है वो सब रेगुलर वर्ब के अंदर आता है। तो अब ये जो रेगुलर वर्ब्स है इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, इन जापानीज ऑल द रेगुलर वर्ब्स आर क्लासिफाइड, all the regular verbs are classified into two types of verbs। मतलब जापानीज में जो एक्शन वर्ब है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक रेगुलर एक इरेगुलर। तो इरेगुलर जो वर्ब है वो तो सिर्फ दो ही है, उसको छोड़ के जितना भी वर्ब्स है वो सब रेगुलर वर्ब्स है। तो रेगुलर वर्ब्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिसका जापानीज नाम है गोदान दोशी, और सेम एज वीक वर्ब्स। दूसरा होता है वीक वर्ब जिसका जापानीज नाम है इचिदान दोशी। तो क्यों इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं, क्यों इसको वीक वर्ब्स कहते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के ऊपर जब हम लोग कोई भी ग्रामर को अप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका जो वर्ब एंडिंग लेटर्स है वो चेंज होके दूसरा लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो वीक वर्ब है उसका जो वर्ब एंडिंग लेटर है वो चेंज नहीं होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसीलिए इन वर्ब्स को कहा जाता है वीक वर्ब्स और इन वर्ब्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो चलिए अभी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स किसको कहते हैं। तो कहता है verbs that end with the letters u, su, ru, bu, mu, nu, ku, gu, shu। तो जापानीज में जो वर्ब इन
9 लेटर में से कोई भी एक लेटर से खत्म होता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, क्योंकि इन 9 लेटर्स को जो कि है ऊ सु रु बु मु नु और कु गु शु, इन 9 लेटर्स को इसीलिए वर्ब एंडिंग लेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन 9 के अलावा और कोई लेटर से वर्ब या फिर एक्शन वर्ब्स खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए जापानीज में इन 9 लेटर में से कोई भी एक लेटर से अगर कोई भी वर्ब खत्म होता है तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर आएगा। तो उसी के जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आओ मतलब टू मीट, तो देखिए लास्ट में ऊ है। नेक्स्ट तात्सु मतलब टू स्टैंड, खड़ा होना, तो इसमें भी देखिए लास्ट में जो लेटर है वो है सु। सेम एज आरु मतलब टू एग्जिस्ट, कोई चीज का होना, एग्जिस्टेंस, तो इसमें भी देखिए रू है। या फिर योबू मतलब टू कॉल, मतलब किसी को बुलाना, इसमें भी देखिए लास्ट में बू है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में मतलब मू नू कु गु शु है। मेरे यहाँ पे और प्लेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हर एक वर्ड के लास्ट में इन 9 लेटर्स में से कोई एक लेटर जरूर होगा, तभी वो एक्शन वर्ब के नाम से जाना जाएगा, मतलब तभी हम लोग उसको एक्शन वर्ब कह सकते हैं। अगर वो 9 लेटर में से कोई दूसरा लेटर से खत्म होता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो एक्शन वर्ब नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, व्हाटएवर। तो नेक्स्ट है वीक वर्ब्स। वीक वर्ब किसको कहते हैं? देखिए वर्ब्स दैट ऑलवेज एंड विद द लेटर्स रू। जापानीज में जो वर्ब्स हमेशा रू इस लेटर से एंड होता है उसी को हम लोग वीक वर्ब कहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है, जो कि है देखिए एक स्ट्रॉन्ग वर्ब भी रू से खत्म हो सकता है और वीक वर्ब तो हमेशा रू से ही खत्म होगा। तो हाँ, डिफरेंस यही है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है वो रू को छोड़ के और भी 8 अलग अलग लेटर से खत्म हो सकता है, लेकिन जो वीक वर्ब है वो हमेशा रू से ही खत्म होगा। रू को छोड़ के और कोई भी अलग लेटर से वो खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे एक रू एंडिंग वर्ब स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है उसको कैसे डिफाइन करना होता है। उसका एक जनरल नियम भी है जो कि मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, ताबेरू मतलब टू ईट, खाना खाना, देखिए लास्ट में रू है। मीरू मतलब टू सी, लास्ट में रू है। ओरीरू मतलब टू गेट ऑफ, जिसको हम लोग डिसेंड कहते हैं, मतलब कोई भी चीज से उतरना, तो उसमें भी देखिए लास्ट में रू है। ओशीएरू मतलब टू टीच, पढ़ाना, उसके भी लास्ट में रू है। तो ऐसे बहुत सारे वीक वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में रू है, इसीलिए इसको रू वर्ब्स भी कहा जाता है। मतलब जो वीक वर्ब या फिर इचिदान दोषी है उसका एक और नाम रू वर्ब्स है, और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब या फिर बुदान दोषी है इसका एक और नाम ऊ वर्ब्स भी है। क्यों ऊ वर्ब्स? क्योंकि देखिए ये जो ऊ सु रु बु मु नु कु गु शु, ये जो 9 लेटर्स है, ये 9 लेटर्स हिरागाना मेन स्क्रिप्ट के ऊ लाइन से बिलोंग करता है। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हिरागाना में दो टाइप का कॉलम होता है, ठीक है ना। एक होता है जो हम लोग हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं, जैसे कि आ लाइन, का लाइन, शा लाइन, बिल्कुल वैसे ही वर्टिकली भी 5 लाइंस होते हैं, जिसमें से आ लाइन, ई लाइन, ऊ लाइन, ए लाइन और ओ लाइन है। तो उसी में से जो ऊ लाइन है, तो देखिए ये 9 लेटर्स उन ऊ लाइन से ही बिलोंग करता है, मतलब उसके अंदर से ही आया है। इसीलिए इन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का एक और नाम होता है ऊ वर्ब्स, और क्योंकि ये वीक वर्ब हमेशा रू इस लेटर से ही खत्म होता है, इसीलिए इस टाइप के वर्ब्स का एक और नाम होता है जो कि है रू वर्ब्स। तो चलिए अभी बात करते हैं कि रू एंडिंग जो वर्ब्स है उसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग वर्ब है और कौन सा वीक वर्ब है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने कहा था, इसके ऊपर एक जनरल एक पैटर्न होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो चलिए उस पैटर्न को देखते हैं। रू एंडिंग वर्ब स्ट्रॉन्ग और वीक, हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा रू एंडिंग वर्ब स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो पहले रू एंडिंग वीक
वर्ब, कौन सा रू एंडिंग वर्ब वीक वर्ब होता है? तो देखिए ऑल द रू एंडिंग वीक वर्ब्स एंड इन अ सीक्वेंस ऑफ इरू और एरू, मतलब ये जो रू है इसके आगे या तो ई लाइन का कोई लेटर रहेगा या फिर ए लाइन का कोई लेटर रहेगा। जैसे कि मैंने बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि हिरागाना मेन स्क्रिप्ट में वर्टिकली 5 लाइंस होते हैं, आ ई उ ए ओ। तो ये जो रू है ये तो ऊ लाइन से बिलोंग करता है। तो अब इस रू के आगे, अगर रू के आगे वाला जो लेटर है वो अगर ई लाइन से बिलोंग करता है या फिर ए लाइन से बिलोंग करता है तो उसका मोस्ट ऑफ द चांसेस है वीक वर्ब होने का, और वो वीक वर्ब ही होता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, ताबेरू, ताबेरू मतलब टू ईट। तो इसमें देखिए रू के आगे वाला जो लेटर है वो ए लाइन से बिलोंग करता है, ताबेरू, तो एरू ये सीक्वेंस फॉलो करता है, इसीलिए ताबेरू जो है वो एक वीक वर्ब है। बिल्कुल वैसे ही मीरू मतलब टू सी, तो मीरू में भी देखिए रू से पहले वाला जो लेटर है वो ई लाइन से बिलोंग करता है या फिर इसीलिए ईरू, इस सीक्वेंस को ये वर्ब फॉलो करता है, इसीलिए मीरू जो है वो एक वीक वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल ओशिएरू मतलब टू टीच, इसमें भी देखिए रू के आगे ए खुद है, ठीक है, जो कि ए लाइन का एक लेटर है, तो ये जो वर्ब है वो एरू इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। ओशिएरू मतलब टू टीच। बिल्कुल वैसे ही ओरीरू मतलब टू गेट ऑफ, तो रू के आगे वाला जो लेटर है वो ई लाइन से बिलोंग करता है जो कि है री। तो जो भी रू एंडिंग वीक वर्ब है, अगर कोई रू एंडिंग वर्ब में रू के आगे वाला जो लेटर है वो अगर ई लाइन या फिर ए लाइन से बिलोंग करता है या फिर इरू और एरू इस सीक्वेंस को फॉलो करता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है वो एक वीक वर्ब ही है। तो नेक्स्ट आता है रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब को या फिर गुदान दोषी को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए जैसे वीक वर्ब में एक सीक्वेंस था, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉन्ग वर्ब में भी है। रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, द रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड इन अ सीक्वेंस ऑफ आरू, उरू एंड ओरू, मतलब अगर कोई रू एंडिंग वर्ब में रू के पहले वाला जो लेटर है वो ओ लाइन, आ लाइन या फिर ऊ लाइन, इन तीनों लाइन में से कोई एक लाइन का लेटर है तो वो उसका चांसेस है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है उसका स्ट्रॉन्ग वर्ब होना। तो देखिए एग्जांपल ओकोरू, तो यहाँ पे रू जो है उसके आगे वाला जो लेटर है वो देखिए ओ लाइन से आता है, इसीलिए ओरू इस पैटर्न को ये यहाँ पे फॉलो करता है। तो ओकोरू का मतलब होता है टू गेट एंग्री, मतलब गुस्सा आना। नेक्स्ट नागुरु, नागुरु मतलब टू पंच, मुक्का मारना। तो देखिए नागुरु यहाँ पे रू से पहले वाला जो लेटर है वो है गु, जो कि ऊ लाइन से बिलोंग करता है, ऊ लाइन से। तो देखिए उरू इस सीक्वेंस को यहाँ पे ये वर्ब फॉलो करता है, तो नागुरु। नेक्स्ट है शावारू, तो देखिए शावारू, तो वा ये जो लेटर है जो कि रू के पहले वाला लेटर है वो आ लाइन से बिलोंग करता है, तो शावारू मतलब टू टच, वो भी एक रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब है। बिल्कुल वैसे ही शिकारू मतलब टू स्कॉल्ड, तो रू के आगे का है जो कि आ लाइन से बिलोंग करता है, मतलब जब भी रू एंडिंग वर्ब के पहले वाला जो लेटर है वो अगर आ लाइन, ऊ लाइन या फिर ओ लाइन से बिलोंग करता है तो 99% चांस है उसका स्ट्रॉन्ग वर्ब होना। और उसके विपरीत अगर रू से पहले वाला लेटर, रू एंडिंग वर्ब में रू के पहले वाला जो लेटर है वो अगर ई लाइन या फिर ए लाइन से बिलोंग करता है तो उसका मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है वीक वर्ब होना। आप कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है एक्चुअली, देखिए एक्सेप्शंस का मतलब होता है जो कि आम चीजों से अलग होता है, मतलब आम पैटर्न से अलग होता है, उसी को हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं। तो चलिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स विद इरू एंड एरू। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ के आए कि जो रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं वो हमेशा मतलब आरू, उरू और ओरू इस
पैटर्न को, इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई रूट मतलब रू एंडिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म कभी कभी रू के पहले ई या फिर ए लाइन का लेटर भी आ सकता है, इसलिए वो एक्सेप्शन है। जैसे कि देखिए हाईरू, हाईरू में ये रू के आगे वाला जो लेटर है वो ई लाइन का है, जो कि होने के बावजूद भी ये हाईरू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। बिल्कुल वैसे ही देखिए शाबेरू मतलब टू टॉक टू चैट, तो शाबेरू रू के पहले वाला जो लेटर है वो ए लाइन से बिलोंग करता है, जो कि वीक वर्ब का पैटर्न है। लेकिन शाबेरू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। तो ऐसा ही जापानीज में कुछ कुछ मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वीक वर्ब के जो पैटर्न्स है उसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, क्योंकि हर एक वीक वर्ब में रू के पहले ई या फिर ए लाइन का लेटर ही आएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब की जगह में कोई कोई एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्या है, सम रू एंडिंग वर्ब्स दैट कैन बी बोथ स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब ऐसा भी कोई कोई वर्ब्स है जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों है, लेकिन दोनों में वर्ब का जो मीनिंग है वो अलग अलग रहता है। देखिए जैसे कि कीरू, कीरू मतलब टू काट, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ब है। तो देखिए रू के पहले ई आ रहा है, तो फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है जब कीरू का मतलब टू कट होता है। बिल्कुल वैसे ही जब कीरू का मतलब टू पुट ऑन अपर बॉडी क्लोथ्स, मतलब जैसे कि मैंने टी शर्ट पहन के रखा है तो उसको कहते हैं कीरू, मतलब अपर बॉडी क्लोथ्स, मतलब रिस्ट के ऊपर जो ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं या फिर गारमेंट्स हम लोग पहनते हैं उसको, उस पहनने को कहा जाता है कीरू। तो अगर कीरू का मतलब टू पुट ऑन अपर बॉडी क्लोथ्स है तो वो कीरू जो है वो एक वीक वर्ब होता है। बिल्कुल वैसे ही देखिए कायरू, कायरू एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है जब उसका मीनिंग होता है टू रिटर्न होम एटसेट्रा, और बिल्कुल वैसे ही कायरू एक वीक वर्ब होता है जब उसका मीनिंग होता है टू चेंज, टू कन्वर्ट समथिंग। तो ये मतलब वर्ब्स का जो क्लासिफिकेशंस है वो जापानीज में थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो देखना कि ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।